हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है सतत और असतत टॉपिक चल रहा है। 3 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी वो पार्ट ना देखे हो, जो भी स्टूडेंट, वो प्ले लिस्ट में जाएं और वो पार्ट जरूर देखें, क्योंकि पहले पार्ट में हमने सतत और असतत के कंडीशन इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। दूसरे और तीसरे भाग में सवाल को पढ़ाया। तो टोटल हमने आपको 13 सवाल उस वहां पर पढ़ा चुके हैं। चलते हैं सवाल नंबर देखते हैं आगे 14 से लेकर। तो 14 क्या कहना चाह रहा है, चलिए देखिए। कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 14 से 16 तक फलन f के सतत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया गया है। ये हमारा सवाल नंबर कौन सा भैया, ये हमारा सवाल नंबर 14 है, ठीक है ना। ये हमारा सवाल नंबर 14 है। तो चलिए 14 को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि ये हमारा फलन दे रखा है f(x) बराबर 3 फलन तब होगा जब यदि x का मान 0 से लेकर 0 के बराबर या 0 से लेकर +1 तक होगा, तब इस फलन का प्रयोग करेंगे। और जब x का मान 1 से ज्यादा और 3 से कम होगा तब 4 वाला का प्रयोग होगा। और फिर देखिए जब x का मान 3 के बराबर या 3 से ज्यादा परंतु 10 के बराबर होगा तब तीसरे फलन का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमें 2 ही संख्या पर दिखाना है। एक तो 10 पर इसलिए नहीं दिखा दे सकते हैं क्योंकि 10 के बराबर कहा है, ना कि ज्यादा। तो जब x बराबर 10 पर दिखाओगे, h जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यानी 10 पर नहीं दिखाना है। और बराबर कहाँ लगा है, x बराबर 1 पर दिखाना है। और कहाँ लगा है, 3 पर। तो x बराबर 3 पर दिखाना है। किस पर दिखाना है, 3 पर। चलते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे भैया, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे x बराबर 1 रखने पर। जब x बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 1 के लिए हमारा फलन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। f(x) बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब f(x) का मान मिल गया तो दूसरा पद होता है RHL। RHL में x के मान में h को जोड़ देते हो, 1 + h। जैसे 1 में h जोड़ोगे वैसे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। 1 से ज्यादा और 3 से कम के लिए ये फलन हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कोई अचर x y नहीं है। तो इसकी वैल्यू RHL की वैल्यू 4 हो जाएगी। आगे चलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें h में से x को घटा दीजिए, x टेंड्स टू 1 - h हो जाएगा। जैसे ही 1 से घटाओगे उसका मान 1 से कम हो जाएगा और उसके लिए हमारा पहला फलन हो जाएगा। यह लिमिट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पर x y नहीं है, तो इसका मान 3 हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 1 फलन, देखिए क्या क्या नहीं इक्वल टू है, f(x) नॉट इक्वल टू RHL और LHL, तो f(x) के इक्वल टू ये है LHL। इसलिए x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन असतत होगा। यदि बराबर होता तब क्या होता, सतत होता, असतत होगा। आगे देखिए सेकंड कह रहा है, सेकंड वाला पोजीशन हम निकालते हैं किस पर, x बराबर 3 पर। लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, 3 रखोगे तो देखिए कोई x है नहीं तो यहीं पर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू 5 हो जाएगी। RHL निकाल लीजिए। RHL में आपको पता है इसमें क्या करोगे, x की वैल्यू में से x बराबर जो रखते हो उसमें h जोड़ोगे, 3 + h। तो ये कह रहा है 3 के बराबर या 10 के बराबर, तो इसी में हो जाएगा। RHL की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, RHL की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। लिमिट का प्रयोग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई चर नहीं है, x नहीं है। तो यहाँ पर x मौजूद होता तो लिमिट का उपयोग किया जा सकता था, x नहीं है इसलिए लिमिट का उपयोग नहीं होगा। LHL आते हैं, LHL में पता है इसमें से घट जाएगा, x टेंड्स टू 3 - h। जब घटाओगे तो x का मान 3 से कम हो जाएगा और 3 से कम के लिए हमारा दूसरा फलन लग जाएगा क्योंकि कह रहा है 1 से लेकर 3 तक, तो 3 से कम होगा तो LHL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। और देखिए
लिखेंगे x बराबर 4 पर देखिए एफ एक्स इजकल टू आर एच एल नॉट इजकल टू एल एच एल, इसलिए x बराबर 3 पर x बराबर 3 पर फलन असतत होगा। क्या होगा? असतत होगा। x बराबर 3 पर फलन क्या होगा? असतत होगा। आगे चलते हैं भैया, देखिए केवल x बराबर 1 और 3 पर ही फलन असतत होगा, बाकी अन्य बिंदुओं पर फलन क्या होगा? सतत होगा। आप लिखेंगे x बराबर 1 और 3 पर, इसके नीचे लिखेंगे x बराबर 1 और 3 पर फलन असतत होगा, शेष अन्य बिंदुओं पर फलन क्या होगा? सतत होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्योंकि ये सतत का भी कंडीशन पूछ रहा था, तो इसीलिए भैया अब चलते हैं अगले सवाल नंबर की तरफ कि अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए वीडियो कट रहा है तो हम आपको दिखा देते हैं। x बराबर 1 पर फलन असतत होगा और x बराबर 3 पर भी फलन क्या होगा? असतत होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, नंबर 15 देखते हैं भैया। कह रहा है यदि 2x, कह रहा है सवाल नंबर 15, एफ एक्स बराबर 2x यदि x का मान क्या होगा? 0 से छोटा होगा तब इसका प्रयोग होगा। दूसरा कह रहा है कि 0 फलन का उपयोग तब होगा जब x का मान 0 के बराबर या 0 से ज्यादा और कहां तक होगा? 1 तक होगा। और तीसरे फलन का इस्तेमाल तब करेंगे जब x का मान 1 से ज्यादा होगा। जब x का मान 1 से ज्यादा होगा तब तीसरे। देखिए यहीं पर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चे समझ नहीं पाते कब कौन सा फलन लेना है। ये कह रहा है कि 2x का फलन का प्रयोग तब किया जाएगा जब x का मान 0 से छोटा होगा। और दूसरा कह रहा है कि 0 फलन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब x बराबर 1 या x बराबर 0 रखेंगे। तीसरा कह रहा है कि 4x फलन का इस्तेमाल तब करेंगे जब x का मान 1 से बड़ा हो। अब किस किस नंबर पर हमको चेक करना है कि फलन सतत होगा कि असतत होगा? तो दो कंडीशन हो जाएंगे, जहां इक्वल टू लगा है उन्हीं को पकड़ लो। एक तो इक्वल टू यहाँ लगा है, यानी x बराबर 0 पर हमको चेक करना है कि फलन सतत होगा कि असतत होगा। एक यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, यानी x बराबर 1 पर चेक करना है। देखिए पिछले सवाल में 10 पर क्यों नहीं किए थे? क्योंकि 10 से ज्यादा का हमको कंडीशन नहीं दे रखा था, इसलिए हमने पिछले सवाल में x बराबर 10 पर नहीं किए थे। अगर इस भी सवाल में 1 से अधिक का कंडीशन ना दिया होता तो x बराबर 1 पर हम सतत और असतत की चर्चा ना करते। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो सीधे रखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जैसे ही आप 0 रखोगे तो फलन या x बराबर, देखिए 0 कहाँ लगा है? यहाँ बराबर लगा है ना, तो यहाँ हो जाएगा f(x) का मान 0। RHL हो जाएगा। RHL में आपको पता है कि x के मान में क्या करते हैं? 0 को जोड़ देते हैं। जैसे ही 0 को जोड़ोगे ज्यादा हो जाएगा, और 0 से ज्यादा 0 के बराबर या x का मान 1 तक इसी में होगा, और जब जोड़ोगे तब 0 से ज्यादा होगा, तब इसके लिए भी फलन कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा? यही हमारा फलन इस्तेमाल हो जाएगा। कौन सा? देखिए हमारा फलन 15 देखते हैं भैया। वीडियो कट रहा था तो देख लेते हैं, स्टोरेज फुल हो जाने के कारण। f(x) बराबर 2x, इस फलन का प्रयोग तब करेंगे जब x का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है ना, हमने बता रखा था। और इसका प्रयोग तब करेंगे जब x का मान 0 के बराबर और 1 तक होगा, इसका मान जब 1 से ज्यादा होगा। x बराबर 0 रखने पर हमको फलन क्या प्राप्त हो गया? x बराबर जैसे ही आपने 0 रखा, फलन क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। और x में आप x की वैल्यू में h जोड़ोगे तब 1 से ज्यादा यानी 1 के बराबर, तब भी इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए लिमिट का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं भैया क्योंकि इसमें कोई x पद नहीं है, इसलिए लिमिट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आगे चलते हैं, ये LHL पक्ष में आते हैं। LHL में x माइनस कितना रखेंगे? 0 में से h को घटा देंगे, और x में से जब आप h को घटाएंगे तो यानी x का मान 0 से कम हो जाएगा, और 0 से कम के लिए आपका पहला फलन हो जाएगा। तब देखिए यहाँ लिमिट लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू
0 माइनस एक्स, क्योंकि इसके पास एक्स है ना एफ एक्स के पास, तो यहाँ एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स और कितना हो जाएगा 2x। तो x के स्थान पर 0 माइनस एच रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट टू 0 माइनस एच, और जैसे रखोगे यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, रख दीजिए h टेंस टू 0, यहाँ रख दोगे तो गायब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 0 माइनस 0, h बराबर 0 रख देंगे तो 0 माइनस 0 बराबर 0 हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 0 पर एफ एक्स इजकल टू आर एच एल इजकल टू एल एच एल, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। आगे चलते हैं, एक बार और इजकल टू लगा है किस पर, x बराबर 1 पर चेक करते हैं कि x बराबर 1 पर फलन सतत होगा कि असतत होगा। आगे चलिए, आगे देखिए x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, ये जान लीजिए इसी का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। जैसे ही 1 रखोगे 1 के लिए फलन हमारा एफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आर एच एल ले लीजिए, राइट हैंड लिमिट लीजिए और x की वैल्यू में h को जोड़ दीजिए, x टेंस टू 1 प्लस एच। जैसे 1 में h को जोड़ोगे वैसे उसका मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, और 1 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए लिमिट कौन सा फलन लग जाएगा, 4x। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। देखिए कैसे पता चला कि इसमें लिमिट लेना है, क्योंकि हमने देखा कि 1 में मैंने h जोड़ा तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 से ज्यादा हो गई, और 1 से ज्यादा के लिए हमारा फलन 4x था, तो इसलिए हमको पता चल गया कि यहाँ पर लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ रख देते हैं भैया, रखिए जहाँ x है वहां पर 1 प्लस एच रखेंगे तो लिमिट हो जाएगा 2 1 प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पर h टेंस टू 0, h बराबर आप 0 रख दीजिए, 2 1 प्लस 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। लिखेंगे एफ एक्स नॉट इजकल टू आर एच एल नॉट इजकल टू एल एच एल, नॉट इजकल टू एल एच एल, इसलिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, असतत होगा। फलन क्या होगा, असतत होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि x बराबर 1 पर फलन असतत होगा और शेष बिंदुओं पर फलन क्या होगा, सतत होगा। x बराबर 1 पर आगे लिखेंगे, x बराबर 1 पर फलन असतत होगा और शेष बिंदुओं पर फलन क्या होगा, सतत होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 की तरफ वीडियो देखिए भैया, एक लाइन थोड़ा सा कटा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर कटा हुआ है। ये देखिए यहाँ नीचे कटा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच और लिमिट h टेंस टू 2 माइनस 0, ठीक है ना। यहाँ पर वीडियो कट रहा था तो इसको हम दिखा दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगली बार प्रयास करेंगे कि वीडियो ना ही कट पाए तो ज़्यादा अच्छा है। सवाल नंबर 16 देखते हैं भैया। 16 कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर -2, ये फलन का उपयोग तब होगा जब आप x बराबर -1 का प्रयोग करेंगे तो हम फलन 2 लेंगे। और दूसरा कह रहा है 2x, इसका प्रयोग तब होगा, कह रहा है यदि x का मान -1 के इक्वल और या 1 हो, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि 2 का प्रयोग तब करेंगे, तीसरे फलन का प्रयोग तब करेंगे जब x का मान 1 से ज्यादा हो। बच्चों को यही पढ़ने में दिक्कत होती, कब कौन सा फलन होगा। जब x बराबर -1 रखेंगे तब एक फलन लेंगे, जब x बराबर +1 रखेंगे तब एक फलन लेंगे, जब x का मान 1 से ज्यादा होगा एक फलन का इस्तेमाल होगा, जब x का मान 1 से कम होगा तो दूसरे फलन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। अब बताइए किस किस वैल्यू पर हमको फलन सतत और असतत बताना है। तो मैं बता दूं, जहां बराबर लगा उसको पकड़िए, यहाँ पर x बराबर -1 पर और यहाँ पर x बराबर +1 पर बताना है कि फलन आपका सतत होगा कि असतत होगा। आगे सॉल्व करते हैं भैया और देखते हैं कि फलन किस पर सतत है किस पर असतत है। लिख देंगे x बराबर -1 रखने पर,
-1 रखने पर रख दीजिए। जैसे ही आप -1 रखेंगे वैसे ही एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगला स्टेप है RHL, राइट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट में आपको पता है x के मान में h जोड़ देते हैं, x टेंड्स टू 1 -1 प्लस, जैसे ही जोड़ोगे इसका मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए दूसरा फलन का प्रयोग हो जाएगा। और दूसरे फलन में हमारा 2x है, इसलिए लिमिट लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस h एफ एक्स। और इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, -1 में प्लस h जोड़ोगे तो उसका मान -1 से ज्यादा हो जाएगा। और -1 से ज्यादा होने के कारण हम दूसरे फलन का प्रयोग कर लेंगे और एफ एक्स बराबर यहाँ पर 2x हो जाएगा, x टेंड्स टू -1 प्लस h, और यहाँ पर 2x हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख दीजिए भैया, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो लिमिट हो जाएगा 2, और यहाँ पर -1 प्लस h, और यहाँ पर h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक लाइन h बराबर 0 रख दीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 0, और यहाँ पर -2 हो जाएगा। अगला स्टेप हमारा आता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में देखते हैं, आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट में x की मान में से h को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। बोलिए ना, h को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटा दीजिए आप, x टेंड्स टू -1 ठीक है ना। तो उसके लिए भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि -2 के बराबर या 2 से छोटा। जब -1 में से -h घटाओगे तो -1 से वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो उसके लिए पहला फलन हो जाएगा। और इस फलन में x नहीं है तो इसलिए लिमिट नहीं लिखेंगे, -2 लिखेंगे। x बराबर -1 पर एफ एक्स इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, इसलिए x बराबर -1 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। फलन सतत होगा, क्या होगा, सतत होगा। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा किस पर निकालना है, x बराबर 1 पर लिखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, और जैसे ही x बराबर आप 1 रखोगे वैसे आपका प्रयोग ये वाला हो जाएगा। आपका हो जाएगा x बराबर 2x, और x बराबर 1 रख दीजिए तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। RHL आते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आपको पता है x के मान में h को जोड़ देते हैं, x टेंड्स टू 1 प्लस h, और जैसे h के मान में आप 1 को जोड़ोगे वैसे x का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, और 1 से ज्यादा होने के कारण तीसरे फलन का प्रयोग हो जाएगा। इसमें x नहीं है तो लिमिट नहीं लगाएंगे, 2 हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में x के मान में से क्या करते हैं, h को घटा देते हैं, तो 1 -h, इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। और जैसे ही 1 से कम हो जाएगी वैसे इसके लिए हम दूसरा फलन इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि -1 से लेकर +2 तक दूसरे फलन में x की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगा। क्योंकि दूसरे फलन में 2x है तो यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए भैया। जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू 1 -h एफ एक्स, इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू 2x हो जाएगी, x टेंड्स टू 1 -h, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। x की वैल्यू भैया पुटअप करवा दीजिए तो लिमिट हो जाएगा 2 इंटू 1 -h, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0। जैसे x की वैल्यू यहाँ पुटअप होता है वैसे यहाँ पर h टेंड्स टू 0 प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो 0 रख दीजिए, 2 इंटू 1 -0 इक्वल टू 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x बराबर +1 पर एफ एक्स बराबर RHL बराबर LHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा, फलन सतत होगा, ठीक है ना। आपको यही सिद्ध करना था कि x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। आगे चलते हैं भैया सवाल नंबर 17 की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो स्टूडेंट यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, वहां पर हमने बहुत अच्छे से कंडीशन बता रखे हैं, तो आप वहां पर जाएं प्लेलिस्ट में और वहां पर देखें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 17 क्या कहना चाहता है, 17 की तरफ चलते हैं भैया। वीडियो कोई नहीं कटा हुआ, सेव कर दिया जाए। नंबर 17 भैया करा, यदि ये और भी उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए
एफ एक्स, जिनके लिए एफ एक्स भैया क्या है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन, यदि यक्स का मान 3 के बराबर है, और दूसरा करा बी एक्स प्लस 3 का प्रयोग तब करेंगे जब यक्स का मान 3 से अधिक हो। जब यक्स का मान किससे अधिक हो, 3 से अधिक हो, तब इसका प्रयोग करेंगे। कह रहा है यक्स बराबर 3 पर ऑलरेडी ये कह दिया गया फलन सतत है, चाहे इसकी वैल्यू इक्वल हो या ना हो, आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यक्स बराबर 3 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यक्स बराबर कितना रखेंगे, 3। यक्स बराबर 3 रखने पर, 3 रखने के लिए फलन कौन सा हो जाएगा, बराबर यहाँ लगा है तो फलन एफ एक्स बराबर हमारा हो जाएगा कितना, ए एक्स प्लस वन। यक्स बराबर 3 रख दीजिए तो 3a प्लस वन, एफ एक्स की वैल्यू हो गया। और दूसरा आर एच एल में आपको पता है भैया, आर एच एल में क्या हो जाएगा, आर एच एल में इसमें h जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 3 प्लस एच, x टेंस टू 3 प्लस एच हो जाएगा। तो 3 प्लस एच, जब एच में 3 में एच जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाएगी, और इसके लिए दूसरे फलन का प्रयोग कर देंगे। कौन से फलन का प्रयोग, दूसरे फलन का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगा x टेंस टू 3 प्लस एच, और सूत्र होता है एफ एक्स के लिए बी एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच, और यहाँ पर बी एक्स प्लस 3 हो जाएगा। x बराबर आप इसकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए तो लिमिट हो जाएगा यहाँ पर भैया कितना हो जाएगा, b ब्रैकेट में 3 प्लस एच और प्लस 3, और जैसे x टेंस टू 3 प्लस एच यहाँ रखोगे वैसे h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू रख दीजिए b 3 प्लस 0 प्लस 3, और यहाँ पर 3b प्लस 3। अब कौन सा स्टेप आता है, LHL आता है। चाहे तो अब आप तीसरा पद न निकालें, फिर भी इसके उत्तर को हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन तीसरे पद को भी मैं निकाल देता हूं, ठीक है ना। LHL को निकाल दीजिए, और LHL को जब आप निकालेंगे तो x की वैल्यू में से h को घटा देंगे, और जैसे 3 में से h को घटाओगे वैसे x का मान 3 से कम हो जाएगा, और 3 से कम के लिए पहला फलन हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच एफ एक्स, इसके लिए एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा भैया x टेंस टू 3 माइनस एच, और एफ एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू रख दीजिए। लिमिट यहाँ पर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3 माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर h टेंस टू 0 रखवा दीजिए, h बराबर यहाँ पर 0 रख दीजिए, h बराबर यहाँ पर क्या करेंगे 0 रख देंगे। तो h बराबर जैसे 0 रखोगे तो 3 माइनस 0 प्लस 1, तो देखिए 3a प्लस 1 ही आ जाएगा, लिखेंगे। और कह भी रहा है कि x बराबर 3 पर फलन क्या है, x बराबर 3 पर फलन सतत है, हमारे प्रश्न में दे रखा है सतत है, तो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल। तो किन्हीं दो पक्ष को लेकर हल कर लीजिए। एफ एक्स की वैल्यू हमारा आया है 3a प्लस 1, और इसकी वैल्यू आई है हमको 3b प्लस 3, और इसकी वैल्यू 3a प्लस 1। किन्हीं दो फलनों को लेकर हल कर लेते हैं। प्रथम दो फलनों को लेने पर, दो फलनों को लेने पर ले लीजिए और हल कर लीजिए। 3a प्लस b और 3b प्लस 3, तो इसको देखिए भैया एक इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस 1, और यहाँ पर देखिए जब आप घटाओगे तो 3a बराबर 3b प्लस 2 हो जाएगा, और a बराबर हमारा हो जाएगा 3b अपान 3 प्लस 2/3। इस 3 से 3 काट दीजिए, a बराबर b प्लस 2/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। a का मान b के पदों में आएगा और b का मान a के पदों में आएगा, यही इतना उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर हम देखते हैं अपना आगे, सवाल नंबर 18। वीडियो देखिए भैया कट नहीं रहा, थोड़ा सा यहाँ कट रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। जहाँ a की वैल्यू की बात है वहीं पर
अब वीडियो आप लोगों को पूरा दिख गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या कहना चाह रहा है वहां पर चर्चाएं करते हैं। सवाल नंबर 18 देखते हैं। करा लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स, करा लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x का मान 0 के बराबर होगा। दूसरा कह रहा है 4x प्लस 1 यदि लेमडा का मान 0 से ज्यादा होगा, लेमडा का मान 0 से ज्यादा होगा। आगे कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है और x बराबर a पर इसके विचार कीजिए। ठीक है ना, x बराबर 0 पर कह रहा है सतत है, तो ये कह रहा है इससे हमको नहीं मतलब है, मैं अपने अनुसार निकालूंगा और बताऊंगा, क्योंकि लेमडा का मान नहीं, लेमडा के किस मान के लिए फलन सतत होगा। ठीक है ना, लेमडा के किस मान के लिए फलन सतत होगा। तो यहाँ पर चलते हैं भैया, और यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए बराबर लगा है 0 पर, तो 0 पर कर लेते हैं। लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, जब आप 0 रखोगे तो फलन f(x) बराबर हमारा कितना हो जाएगा, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। x बराबर 0 रख दीजिए तो f(x) की वैल्यू हो जाएगा लेमडा 0 का होल स्क्वायर 2 इंटू 0, और ये बराबर कितना हो जाएगा 0। अगला टॉपिक हमारा आता है कौन सा, RHL, राइट हैंड लिमिट का बात आती है। तो राइट हैंड लिमिट में x के मान में h को जोड़ देंगे, और जैसे जोड़ोगे 0 से ज्यादा हो जाएगा, और 0 से ज्यादा के लिए हमारा दूसरा फलन है, लिमिट लग जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस h, और यहाँ पर f(x) हो जाएगा। f(x) की वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1, और f(x) का 4x प्लस 1 हो जाएगा। x के स्थान पर इसको रख दीजिए, तो लिमिट हो जाएगा हमारा 4, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, और 0 प्लस h प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0, h बराबर 0 रख दीजिए। h बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे तो 4 और 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस से कितना हो जाएगा भैया 0 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। ये LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x के मान में से क्या होते हैं, h घट जाता है, तो घटा दीजिए, कम हो जाएगा, प्रथम फलन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और ये f(x) हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। x के स्थान पर आप इसको रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट लेमडा बड़ा ब्रैकेट 0 माइनस h का होल स्क्वायर 2 0 माइनस h रख दीजिए भैया, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0, जैसे x बराबर आप 0 माइनस h यहाँ पुटअप करते हो, वैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये h टेंड्स टू 0 हो जाता है भैया, और h टेंड्स टू 0 यानी h बराबर 0 रख दीजिए, तो लेमडा और कितना हमारा हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 2 और 0 माइनस 0, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिखेंगे आगे, देखिए भैया लिखेंगे क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लिखेंगे f(x), ठीक है ना, और नॉट इक्वल टू RHL, और f(x) का मान LHL के तो इक्वल टू है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ठीक है ना। अब कौन सा बच्चा कि यदि x बराबर 1 पर सतत नहीं है तो आगे किस पर करना है, x बराबर 0 पर था तो हमने निकाल दिया, आगे करना है x बराबर 1 पर। किस पर, x बराबर 1 पर करेंगे, और तब देखेंगे कि x बराबर 1 पर जो हमसे विचार करने को कह रहा है उस पर देखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन हमारा सतत है कि नहीं है। तो इसको मिटा देते हैं भैया और देखते हैं कि x बराबर 1 पर फलन हमारा सतत है कि नहीं है। आगे x बराबर 1 पर इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 रखने पर, 1 रखोगे तो आपको पता है कि इसका मान 0 से ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए हमारा ये फलन हो जाएगा f(x) बराबर 4x प्लस 1 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तब देखिए f(x) का मान कितना आएगा, तो f(x) का मान आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 और बराबर कितना हो जाएगा 5। आगे आता है RHL, राइट हैंड लिमिट में आपको पता है x के मान में क्या करते हैं, h को जोड़ देते हैं
और लिमिट हो जाएगा तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 0 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए फिर भी यही फलन का उपयोग होगा। यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच और यहाँ पर 4x प्लस 1 हो जाएगा। x बराबर 4 प्लस 1 रख दीजिए तो लिमिट 4 1 प्लस एच यहाँ चलाएगा x के स्थान पर प्लस 1। जब x के स्थान पर 1 प्लस एच आएगा तो यहाँ पर h टेंड्स टू क्या हो जाएगा भैया, आपका 0 हो जाएगा। रख दीजिए, जब आप रखोगे तो 4 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अगला स्टॉप आता है LHL और LHL में आपको पता है क्या होता है, x के मान में से h को घटा देते हैं, x टेंड्स टू 1 माइनस एच और 1 से कम हो जाएगा और 1 से कम होने का मतलब कि 0 से फिर भी ज्यादा रहेगा। इसी फलन का प्रयोग होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच f(x) से तो हमारा सूत्र है। आगे चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच f(x) का मान 4x प्लस 1 हो जाएगा। रख दीजिए, यहाँ पर लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू, पहले इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1 और यहाँ पर h टेंड्स टू 0 रख दीजिए। तो जैसे आप रखोगे 4 और माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन x बराबर 1 पर फलन हमारा f(x) इक्वल टू होगा RHL इक्वल टू LHL, इसलिए x बराबर 1 पर आगे लिखेंगे भैया x बराबर 1 पर लेमडा के प्रत्येक मान के लिए, x बराबर 1 पर लेमडा के प्रत्येक मान के लिए फलन सतत होगा। फलन क्या होगा, सतत होगा। और कोई लेमडा का मान नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लेमडा के किस मान के लिए फलन सतत होगा, तो लेमडा के x बराबर 1 मान के लिए फलन क्या होगा, सतत होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है भैया, 19 पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो नहीं कट रहा है तो सेव कर देते हैं। 19 पर आते हैं कि 19 क्या कहना चाह रहा है। तो 19 प्रश्न नंबर को देखते हैं। नंबर 19 देखते हैं भैया, कह रहा है दर्शाइए कि gx बराबर, दिखाइए कि gx बराबर x और माइनस बड़े ब्रैकेट में x द्वारा परिभाषित किया गया कि फलन के समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में x वह महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर न्यूनतम, जो x के बराबर या x से कम होता है, x के बराबर या x से कम होता है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, सबसे पहले इस पर गौर कीजिए भैया। प्रश्न ये कह रहा है कि दर्शाइए, यानी आपको दिखाना है कि gx बराबर x माइनस बड़े ब्रैकेट में x द्वारा परिभाषित फलन के समस्त पूर्णांक के बिंदुओं पर असतत है। और यहाँ पर क्या करा, ब्रैकेट x, बड़े ब्रैकेट x का महत्तम मान का जो पूर्णांक निरूपित होता है वो क्या करता है, x के मान के बराबर या x से कम होता है। हमने देखिए जो हमारा फलन दिया था f(x) या gx बराबर आप लिख सकते हो, हमने gx यहाँ कर दीजिए, काहे को भैया f(x) नहीं, gx बराबर दे रखा है, तो gx बराबर दे रखा है x इंटू एक्स। हम मान लेते हैं कि a एक पूर्णांक है और a पर ही हम चेक कर लेंगे कि फलन क्या है, समस्त पूर्णांक के लिए असत्य है, ठीक है ना। तो मान लेंगे, माना a एक पूर्णांक है, a एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे पूर्णांक है x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर तो रख दीजिए a। जैसे ही आप a रखोगे तो ऐसे gx का मान कितना हो जाएगा, a माइनस a बराबर 0 हो जाएगा। a माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे जब हम चलेंगे तब क्या हो जाएगा, आगे जब हम चलेंगे LHS पर जब हम चलेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। बाएं पक्ष पर चलते हैं
और जब बाएं पक्ष पर चलेंगे, यहाँ पर कोई कंडीशन दे रखा है महानतम और न्यूनतम का, तो इसका एक फलन और बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन लग जाएंगे, इसकी वैल्यू के कितने कंडीशन हो जाएंगे, दो कंडीशन हो जाएंगे भैया। उन दोनों कंडीशनों को, फलन के दो कंडीशन हो जाएंगे। पहला कह रहा है बड़े ब्रैकेट में यक्स का मान महत्तम है, तो हमारा जो पूर्णांक है उसी से महत्तम होगा। तो जब इसकी दो कंडीशन हो जाएंगी, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे प्रश्न में दे रखा है, जी एक्स बराबर तो इतना है, कितना, यक्स माइनस बड़े ब्रैकेट में यक्स, लेकिन न्यूनतम मान के लिए यक्स माइनस 1 हो जाएगा। न्यूनतम मान के लिए कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 1 हो जाएगा। किसके पीछा, जब ए का मान, जब यक्स का मान ए से कम होगा, जब यक्स का मान ए से कम होगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, महत्तम मान बड़े ब्रैकेट में यक्स कह रहा है कि जब यक्स का मान 1 से अधिक होगा। तब अब जब हम RHL पर आएंगे, RHL पर देखिए, जब हम RHL पर आते हैं तो RHL पर क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू में से आप एच को जोड़ देंगे, h टेंस टू 0, तो लिमिट हमारा यफ एक्स क्या हो जाएगा, h टेंस टू a प्लस एच, तो ये हो जाएगा। देखिए जब a में h जोड़ोगे तो उसका मान महत्तम हुआ कि नहीं, उससे ज्यादा होगा ना, और महत्तम हो जाएगा तो उसके लिए ये वाला फलन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, हमारा ये फलन हो जाएगा। यहाँ पर जी एक्स कर लीजिए भैया, क्योंकि जी एक्स दे रहा तो जी एक्स के दो कंडीशन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा फलन ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा यक्स टेंस टू a प्लस एच, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में यक्स, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यक्स का मान रख देते हैं, और जैसे ही यक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स टेंस टू 0 और h बराबर 0 रख दीजिए। तब देखिए आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 0 बराबर a हो जाएगा। LHS में आपको पता है कि यक्स के मान में से h को घटा देंगे, और यक्स बराबर हमने a रखा है, a में से h को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a से वैल्यू कम हो जाएगा, और a से वैल्यू कम होने पर हमको ये फलन ज्ञात करना है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमारे प्रश्न में महत्तम या बराबर या न्यूनतम के बराबर रखा है, ठीक है ना, तो ये हमारा फलन हो जाएगा, ठीक है ना भैया। तो इसको ले लेते हैं, तो आगे चलते हैं, इसको करते हैं। जब इसको करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको रखोगे तो आपका फलन यही हो जाएगा। तो लिखेंगे कि जी एक्स बराबर है ना, तो यहाँ पर लिमिट लगेगा और यक्स टेंस टू a माइनस एच लगेगा, यफ एक्स, इसके लिए आपका ये वाला फलन हो जाएगा, आप रख दीजिए। तो आपका हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर जैसे रखोगे एफ एक्स का मान कितना, यक्स माइनस 1, और यहाँ पर यक्स टेंस टू कितना हो जाएगा, a माइनस एच, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट a माइनस एच प्लस 1, और यहाँ पर h टेंस टू 0 रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 0 और a प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस 1, सॉरी माइनस है तो भैया माइनस ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा, पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सतत नहीं होगी, इसकी जो मान है वो क्या होगा, सतत नहीं होगा। सतत ना होने के कारण ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे यक्स बराबर किस पर, यक्स बराबर a पर फलन यफ एक्स नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए x बराबर a पर फलन असतत होगा। क्या होगा, असतत होगा, असतत होगा। यही हमको क्या करना था, इस प्रश्न में सिद्ध करना था, ठीक है ना। अगले सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं और 20 को देखते हैं कि सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है। 20 की तरफ चलिए भैया, सवाल नंबर 20 को देखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा कट रहा है कि फलन असतत होगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 20 पर, ठीक है ना भैया। सवाल नंबर 20 देखते हैं, कह रहा है क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन
x बराबर पाई पर फलन सतत है कि असतत है। x बराबर पाई पर हमको बताना है भैया कि फलन हमारा सतत है कि असतत है। तो सबसे पहले मैं fx का मान निकालूंगा। तो fx बराबर हमको दे रखा है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस कितना 5। तो लिख देंगे x बराबर पाई रखने पर, क्या रखने पर, पाई रखने पर रख दीजिए भैया। जब आप रखोगे तो fx बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा। तो माइनस साइन पाई की वैल्यू हम यहाँ पर निकलवा देते हैं। साइन पाई बराबर साइन 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान कैसे ज्ञात करोगे, साइन 180 अंश बराबर लिखते हो साइन 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 अंश हो जाएगा। कॉस 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। रख दीजिए fx बराबर पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 fx की वैल्यू। अगला स्टेप कौन सा आता है, तो अगला स्टेप आप लोग जानते हो RHL आता है। क्या आता है भैया, RHL आता है। राइट हैंड लिमिट यक्स के मान में क्या करते हैं, यच को जोड़ देते हैं, तो पाई प्लस यच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई प्लस यच हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा, एक ही फलन दिया है तो हर कंडीशन में यही फलन इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। यक्स टेंस टू पाई प्लस यच, और यहाँ पर fx हो जाएगा, एक ही fx है, कोई कंडीशन नहीं है, इसी का प्रयोग कर लीजिए। यक्स टेंस टू पाई प्लस यच हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए यक्स स्क्वायर प्लस साइन, ठीक है ना, यक्स प्लस 5 रख दीजिए। तो जब आप रखोगे तो लिमिट यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप हो गया, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन, और यहाँ पर पाई प्लस एच, पाई प्लस एच प्लस 5 एच बराबर आप 0 रख दीजिए। यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप हो गया, वैसे यहाँ पर एच टेंस टू भैया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लगा लीजिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर साइन, यहाँ पर पाई प्लस 0 प्लस 5। हल कर लीजिए, पाई स्क्वायर और यहाँ पर साइन पाई और प्लस 5, तो 5 की साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। पाई 0 प्लस 5 और पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ये LHL में आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू में से इसकी वैल्यू घट जाएगी, तो x की वैल्यू पाई है, पाई माइनस h हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट लगेगा, x टेंस टू पाई माइनस h, fx एक ही फलन है तो वही फलन लगेगा। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस h, fx की वैल्यू x स्क्वायर साइन x प्लस 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट पाई माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस एच प्लस 5, ठीक है ना। और यहाँ पर लिमिट रख दीजिए, एच टेंस टू कितना 0 हो जाएगा। जैसे x का मान यहाँ पर रखेंगे, रख दीजिए भैया, जैसे h बराबर 0 रखोगे वैसे ही आपका लिमिट गायब हो जाएगा। पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई का मतलब 0 होता है, इसका मान ही 0 होता है, तो 0 प्लस 5। और यहाँ पर हम लिखेंगे, अब भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। लिखेंगे यक्स बराबर पाई पर, यक्स बराबर पाई पर यक्स बराबर RHL बराबर LHL, इसलिए x बराबर पाई पर फलन सतत है। फलन क्या है, सतत है, फलन सतत है। आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं सतत और असतत के नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन हमारी आपको मिलती रहेगी। आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपके व्यूअर, जो आप जितना देखेंगे, आपके साथ जो भी आपके मित्र भाई बहन हो, जो इसी क्लास में आपके मित्र हों, आप जानते हैं कि अगर वो अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप उनके पास शेयर कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।